हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित। मैं गोविंद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास डे 10 यानी वोकेबुलरी क्लास, जो हम लोग वोकैब बैच सीरीज, वोकैब वॉरियर बैच सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट वोकैब का बात कर रहे हैं और कंप्लीट वोकेबुलरी की क्लास चल रही है। और जैसा कि आपको पहले से पता है कि अभी जितने भी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं वो सारे एग्जाम में वोकैब से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसी के पर्पज से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। आज इस सीरीज का 10वां दिन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हेराल्ड। वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जिसका मतलब होता है सूचित करना, संकेत देना, किसी महत्वपूर्ण घटना की शुरुआत का संकेत देना या सार्वजनिक रूप से किसी चीज की घोषणा करना। हेराल्ड मतलब हर, संदेश, एल्ड मतलब ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला। हर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? किसी न किसी गर्ल्स के लिए, किसी न किसी लड़की के लिए। और एल्ड मतलब ले जाना। ओके, हेराल्ड मतलब किसी लड़की के लिए कोई सूचना ले जाना, संकेत देना, सूचित करना। जैसे टू बी साइन दैट समथिंग इंपॉर्टेंट इज स्टार्टिंग टू हैपन और टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन। इंग्लिश मीनिंग यूजेस हो जाएगा द प्रेसिडेंट्स स्पीच हेराल्ड्स अ न्यू इरा इन फॉरेन पॉलिसी। राष्ट्रपति का भाषण विदेशी नीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। हेराल्ड आई थिंक याद हो गया होगा। मैसेंजर, मैसेंजर जिसमें ईआर या ओ आर लग जाए वो वाला वाली होता है, राइट। अब मैसेंजर, मैसेज, MESSAGE, मैसेज मतलब किसी को संदेश देना, राइट। मैसेंजर संदेश देने वाला नाउन है। वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश या दस्तावेज ले जाता हो। मैसेज संदेश, इंजर ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा समवन हु टेक्स अ मैसेज और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे द डॉक्यूमेंट्स वर डिलीवर्ड बाय स्पेशल मैसेंजर। दस्तावेज विशेष संदेश वाहक द्वारा दिए गए। आपको याद हो गया होगा। अगला अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, किसी चीज के बारे में आधिकारिक तौर पर लोगों को सूचित करना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग नोन और टेल पीपुल अबाउट समथिंग ऑफिशियली। जैसे दे अनाउंस द डेथ ऑफ देयर मदर इन द लोकल पेपर। उन्होंने अपनी मां की मृत्यु की घोषणा स्थानीय समाचार पत्र में की है। अनाउंस का पार्ट स्पीच क्या है? वर्ब है। अब देखिए हुडविंक, हुडविंक मतलब क्या होता है? धोखा देना किसी को, किसी को धोखा देना, किसी को धोखे में रखकर कुछ करने के लिए मजबूर करना, हुडविंक। और हुडविंक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है भाई? वर्ब है। मतलब टू डिसीव और ट्रिक समवन, जैसे ही हुडविंक्ड अस इनटू एग्रीइंग, उसने हमें धोखा देकर सहमत कर लिया। तो हुडविंक और अनाउंस आपको अच्छे से याद हो गया होगा। डिसीव, डिसीव मतलब क्या होता है भाई? छल करना, किसी को झूठ बोलकर या सच छिपाकर धोखा देना। डी मतलब अलग, डिसीव मतलब डी मतलब अलग और सिव मतलब सत्य को छिपाना, सत्य से अलग करना। जैसे टू परस्यूड समवन दैट समथिंग फॉल्स इज द ट्रूथ और टू कीप द ट्रूथ हिडन मतलब सच्चाई को छिपा कर रखना। जिसे द कंपनी डिसीव्ड कस्टमर्स बाय सेलिंग ओल्ड कंप्यूटर्स एज न्यू वंस। कंपनी ने पुराने कंप्यूटर को नया बताकर ग्राहकों को क्या किया? धोखा दिया। डिसीव मतलब धोखा देना, राइट। चीट मतलब होता है धोखाधड़ी करना, ठगना, राइट। अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए धोखे से कार्य करना, चीट। ओके, अब देखिए इंग्लिश मीनिंग टू बिहेव इन अ डिसऑनेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट। गलत तरीके से किसी चीज की प्राप्ति करना। जैसे एनी अदर कॉट चीटिंग विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंपटीशन। मतलब कहता है एनी एथलीट कॉट चीटिंग विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंपटीशन। ओके, तो चीट मतलब धोखाधड़ी करना, डिसी मतलब छल करना या धोखा देना किसी को, और हुडविंग मतलब धोखा देना, अनाउंस मतलब घोषणा करना, और मैसेंजर मतलब संदेशवाहक नाउन है, और हेराल्ड मतलब क्या करना? सूचित करना। ओके, अब देखिए डी फ्राउड, फ्राउड मतलब आप समझ ही रहे हैं, फ्राउड मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, और डी फ्राउड इसी में लग गया पुनः किसी को धोखा देना, राइट। मतलब इसका भी मतलब होता है ठगना, किसी को धोखा देना, चीट करना। ओके, टू टेक, इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं। टू टेक समथिंग इलीगली, लीगल मतलब लीगली मतलब होता है कानूनी तौर से, इलीगली मतलब होता है जो कानूनी तौर से ना हो, गैर कानूनी हो। जैसे बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, जैसे हो जाता है क्या कि झूठी बातें कहकर यह गुमराह करके किसी से कुछ लेना। जैसे ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डिफ्रॉडिंग द इनलैंड रेवेन्यू, उन्हें इनलैंड रेवेन्यू को ठगने का दोषी पाया गया, डिफ्राउड। अब देखिए इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मतलब क्या होता है? मूर्ख।
क्या होता है भाई? इम्बेसाइल मतलब मूर्ख। आई एम मतलब क्या होता है? नहीं। जब जिस किसी भी वर्ड में आई एम लग जाए तो वो निगेटिव मीनिंग को अपने आप में शो करता है। अब देखिए बीसाइल, BECILE, बीसाइल मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, जो गैर बुद्धिमान हो। इम मतलब नहीं, और बीसाइल मतलब क्या होता है? कि गैर बुद्धिमान, मतलब जो बुद्धिमान ना हो। बुद्धिमान और इम्बेसाइल मतलब बीसाइल मतलब बुद्धिमान और इम मतलब नहीं। तो इंग्लिश मीनिंग ए पर्सन हु बिहेव्स इन एन एक्सट्रीमली स्टूपिड वे, जो एक ऐसा व्यक्ति जो बिहेव करता हो स्टूपिड वे की तरह। जैसे व्हाट एन इम्बेसाइल दैट बॉय इज, वह लड़का कितना मूर्ख है। तो ये आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। अगला देखिए, कहता है इडियट मतलब होता है बेवकूफ, जिसे जो मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता हो, इम्बेसाइल ना। इम्बेसाइल टाइप का वर्ड मीनिंग है, और ये जस्ट लाइक सिनोनिम्स इम्बेसाइल का। जैसे ए स्टूपिड पर्सन और समवन बिहेविंग स्टूपिडली, जैसे समवन सम इडियट लेफ्ट द ट्रैप रनिंग इन द बाथरूम, जैसे किसी बेवकूफ ने बाथरूम में नल खुला छोड़ दिया। ये आपका हो गया इडियट। और फुलिश आइए, फुलिश मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, समझदारी या अच्छे निर्णय का अभाव। ब्रेक डाउन, फुल मतलब मूर्ख, इस मतलब जैसा। अनवाइज, वाइज मतलब आप समझ ही रहे हैं बुद्धिमान, अनवाइज मतलब अबुद्धिमान, मतलब जो मूर्ख टाइप का व्यवहार करता है। स्टूपिड मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। और नॉट शोइंग गुड जजमेंट, जैसे दैट वाज अ रेदर फुलिश थिंग, यूजेज हो जाएगा वह करना काफी मूर्खतापूर्ण था, फुलिश हो जाएगा। अगला देखिए, डंस, डंस मतलब मूर्ख या कम सीखने वाला, जिसे जो विशेष तौर पे, जैसे ए पर्सन हु इज स्लो टू लर्न और स्टूपिड स्पेशली टू स्कूल, मतलब एट स्कूल। जैसे यहाँ पे कहता है कि उसे स्कूल में मूर्ख समझा जाता था लेकिन बाद में वो बहुत सफल हो गया, मतलब खास तौर पे, विशेष तौर पे स्कूल में एक ऐसा व्यक्ति जो सीखने में धीमा या मूर्ख हो। जैसे ही वॉज कंसिडर्ड अ डंस इन स्कूल बट लेटर बिकम वेरी सक्सेसफुल, उसे स्कूल में समझा जाता था बहुत कमजोर बच्चा है, मूर्ख बच्चा है, कम सीखने वाला है, लेकिन बाद में ये क्या निकला? बहुत ही सफल निकला। तो डंस समझ गए होंगे। इनमिकल, इनिमिकल, इनिमिकल मतलब क्या होता है? इन मतलब नहीं, आई एम और आई एन जब किसी वर्ड के पहले लगता हो तो वो अपने आप को निगेटिव मीनिंग शो करता है। जिसे इन नहीं, इमिक दोस्ताना, जैसे एल गुणवत्ता, दोस्ताना ना होना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हार्मफुल और लिमिटिंग। यूजेस हो जाएगा एक्सेसिव मैनेजरियल कंट्रोल इज इनमिकल टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जिसे अत्यधिक प्रबंधकीय नियंत्रण रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हानिकारक है। इनमिकल और डंस हो गया आपका। अगला देखिए, हार्मफुल हानिकारक, और हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। तो हार्मफुल क्या हो जाएगा? जो नुकसान पहुंचाए, जो हानि पहुंचाए, हार्म। फुल मतलब पूर्ण, जो हार्म नुकसान पहुंचाए, फुल पूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला। जैसे काउजिंग फिजिकल और अदर इंजुरी और डैमेज, जैसे बोथ डिनाई कंस्पायरिंग टू कॉज एक्चुअल बॉडली हार्म, दोनों ने वास्तविक शरीर को नुकसान पहुंचाने की साजिश से इनकार किया, हार्मफुल हो जाएगा। अब देखिए इनमिकल हम लोग क्या पढ़े? हानिकारक, और इससे पहले इसके बाद हम लोग हार्मफुल पढ़े जो कि हानिकारक। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, विरोधी, जो दुश्मनी हो। अगला देखिए, डंस मतलब हम लोग क्या बोले? कम सीखने वाला, मूर्ख टाइप का। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़े फुलिश, वो भी मूर्खतापूर्ण। इडियट मतलब बेवकूफ टाइप का। और इम्बेसाइल मतलब जो मूर्ख टाइप का व्यवहार करता हो या अत्यधिक मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति। डिफ्रॉड मतलब ठगना, और चीट मतलब ठगना, डीसी मतलब धोखा देना, ठगना, हुडविंक मतलब धोखा देना, और अनाउंस मतलब घोषणा करना, मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, और हेराल्ड मतलब सूचित करना। फिर से एक बार, हेराल्ड सूचित करना, मैसेंजर संदेशवाहक, अनाउंस घोषणा करना, हुडविंक धोखा देना, डिसीव ठगना, चीट ठगना धोखा देना, डिफ्राउड ठगना, इम्बेसाइल जो मूर्ख हो, ओके, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता हो, इडियट बेवकूफ, फुलिश मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, डंस क्या हो जाएगा? मूर्ख या कम सीखने वाला, जो बहुत धीमा सीखता हो खास करके स्कूल वगैरह में। इनिमिकल मतलब हानिकारक या विरोधी, और हार्मफुल क्या हो जाएगा? हानिकारक। हॉस्टाइल क्या हो जाएगा? शत्रुतापूर्ण। ओके, अब देखिए इंट्रिकेट मतलब जटिल या गूढ़। इंट्रिकेट जो जटिल हो या फिर गूढ़ हो, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिकेट कहते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल या गूढ़। ओके, अब देखिए यहाँ पे हैविंग अ लॉट ऑफ स्मॉल पार्ट्स अरेंज इन अ कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट वे, मतलब बहुत से छोटे भागों वाला जो जटिल या नाजुक तरीके से व्यवस्थित हो। जिसे द वॉच कहता है, द वॉच मैकेनिज्म इज एक्सट्रीमली इंट्रिकेट एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर। घड़ी का मैकेनिज्म अत्यंत जटिल है और इसे मरम्मत करना क्या है?
बहुत कठिन है, इंट्रिकेट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, जटिल, जैसे बहुत सारे अलग अलग लेकिन संबंधित भागों को शामिल करना। ब्रेक डाउन मतलब कॉम मतलब साथ में, प्लेक्स मतलब बंधन, कई हिस्सों का एक साथ बंधा होना। इंग्लिश मीनिंग इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स सस्टेन्ड एनर्जी, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, जटिल या कठिन। ओके, अब देखिए यहाँ पे बर्न डाउन मतलब होता है जलकर नष्ट होना, मतलब डाउन मतलब नीचे और जल जाना, जलकर नष्ट हो जाना, किसी इमारत या संरचना का आग से पूरी तरह नष्ट हो जाना, जैसे ब्रेक डाउन, बर्न जलना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब पूरी तरह से जलकर राख हो जाना, जैसे द ओल्ड फैक्ट्री बर्न डाउन लास्ट नाइट, पुराना फैक्ट्री कल रात क्या हो गया, जलकर नष्ट हो गया। अब देखिए बर्न आउट मतलब क्या होता है, थक जाना या समाप्त हो जाना। एक्सप्लेन हिंदी की बात की गई, अत्यधिक काम या दबाव के कारण ऊर्जा या उत्साह समाप्त हो जाना। बर्न मतलब जलना, आउट मतलब बाहर। बर्न आउट थक जाना, समाप्त हो जाना, वो चीज़ खत्म हो जाना। बर्न होके आउट हो गया, बर्न होके वो चीज़ आउट हो गया। बर्न आउट मतलब जलकर समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। टू बिकम, जैसे टू बिकम एग्जॉस्टेड और स्टॉप फंक्शनिंग ड्यू टू ओवर यूज, जैसे इफ यू कीप वर्किंग लाइक दिस यू विल बर्न आउट, अगर तुम इसी तरह काम करते रहो तो थक जाओगे। तो बर्न आउट और बर्न डाउन आप अच्छे से देख लिए। अगला देखिए बर्न अप, बर्न अप मतलब क्या होता है, भस्म होना या गुस्से में होना, किसी चीज़ का पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाना या अत्यधिक क्रोधित होना। बर्न डाउन, बर्न मतलब जलना, अप मतलब ऊपर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय फायर, टू बिकम वेरी एंग्री। बर्न अप, ओके, भस्म होना, जिसे द स्पेस क्राफ्ट बर्न अप एज इट एंटर द एटमोसफेयर, अंतरिक्ष यान वायुमंडल में प्रवेश करते समय क्या हो गया, भस्म हो गया। बर्न अप मतलब जलकर खत्म हो जाना, ऊपर में ही खत्म हो जाना। बर्न मतलब होता है ना भाई जलना, और अप मतलब ऊपर, ऊपर में जाकर जो जलकर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, राइट। बर्न अप भस्म हो जाए। अब मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, अब उड़ रही है, अब ऊपर में ही वो क्या हो गया, जल गया, जलेगा तो भाई ऊपर में जल गया, खत्म हो गया, भस्म हो गया, खत्म। अब बर्न डाउन मतलब जलकर नष्ट हो जाना। अब बर्न आउट मतलब क्या होता है, थक जाना, समाप्त हो जाना। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल हो गया थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग अब यहाँ पे यस, बर्न अप हो गया, भस्म हो जाना। बस्ट आउट, फूट पड़ना, मतलब किसी पे बरस पड़ना। बस्ट आउट अचानक जोर से हंसना या रोना या बोलना। बस्ट मतलब फटना, आउट मतलब बाहर, बाहर जाकर फटना। अब अचानक आवाज कर देना, अचानक जोर से ये करना, जैसे टू सडनली स्टार्ट लाफिंग, क्राइंग और शॉटिंग, जैसे सी बस्ट आउट लाफिंग एट हिज जोक, वह उसकी मजाक पर जोर से हंस पड़ी। अब देखिए बट इन मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। एक्सप्लेन हिंदी, किसी बातचीत या स्थिति में बिना बुलाए हस्तक्षेप करना। ब्रेक डाउन, बट टकराना, इन मतलब अंदर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू इंटरप्ट अ कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी विदाउट इन्विटेशन। कहता है प्लीज डोंट बट इन व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हो तो कृपया बीच में ना टोके। तो ये आपका वर्ड मीनिंग था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड रिवीजन को। कहता है हेराल्ड, सूचना देना। मैसेंजर, किसी को सूचना देना। अनाउंस मतलब घोषणा करना। हुडविंक मतलब धोखा देना। डिसीव मतलब ठगना, चीट करना, चीट मतलब वही ठगना। डिफ्रॉड मतलब ठगना। इम्बेसाइल मतलब होता है क्या, जो मूर्ख टाइप का हो, जो बुद्धिहीन हो। इडियट बेवकूफ़। फुलिस जो मूर्ख टाइप का हो। डंस मतलब जो मूर्ख हो। इनिमिकल जो मिकल ना हो, इनिमिकल ना हो, मतलब आई मीन जो मूर्खतापूर्ण तरीके से हानिकारक टाइप का हो। इनिमिकल जो इंपॉर्टेंट ना हो उतना। हार्मफुल हो गया हानिकारक। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी। इंट्रिकेट मतलब जटिल कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। कॉम्प्लेक्स मतलब समझ ही रहे जटिल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। बर्न डाउन मतलब जलकर खत्म हो जाना। जल कर नीचे आ जाना मतलब खत्म हो जाना। बर्न आउट मतलब होता है क्या, खत्म हो जाना। बर्न आउट जिसे यहाँ पे अभी तुरंत हम लोग याद किए थे, बर्न आउट। यहाँ पे देखिए थक जाना। बर्न जलकर अत्यधिक मतलब बाहर हो जाना, जलकर बाहर हो जाना, आउट हो जाना, तब बर्न आउट। अगला देखिए बर्न अप मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, ऊपर में ही भस्म हो जाना, जलकर नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, भस्म हो जाना। बस्ट आउट जो एकाएक किसी पे बरस पड़ना, जैसे हंसी मजाक या कोई भी चीज़ एकाएक हंसना रोना, कोई भी चीज़ एकाएक करना, बस्ट आउट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और बट इन मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे देखिए बट इन टोकना या हस्तक्षेप करना। टू इंटरप्ट करना, जैसे यहाँ पे है ना, टू इंटरप्ट और कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी विदाउट इन्विटेशन, बगैर बुलाए किसी को हस्तक्षेप करना, जैसे प्लीज डोंट बट इन व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हो तो कृपया बीच में ना टोके। तो आपका फ्रेजल वर्ब्स भी और वर्ड रिवीजन भी हम लोग क्या किए, खत्म किए।
अब जो हम लोग बात करेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहला वर्ड मीनिंग है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड एक्सपीरियंस्ड। इंग्लिश मीनिंग हो जाता है इसका यंग एंड एक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। जैसे एज ए फ्रेश ग्रेजुएट ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स इन हिज फील्ड। कहता है ग्रेजुएट जो है एक ग्रेजुएट, एक फ्रेश ग्रेजुएटर जो होता है, जो मतलब हाल ही में ग्रेजुएशन में नाम लिखाया हो, वो क्या रहता है, ही इज स्टिल वेट, अभी तक वो क्या है कि अनुभवहीन है, ईयर्स इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान का कच्चा होना, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ना कान का कच्चा होना, अनुभवहीन। अब देखिए बिल्ड कैसलेस इन द एयर, कैसे बिल्ड कैसल्स इन द एयर, जैसे डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, या फिर टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स। हवाई किले बनाना, जैसे कोरी कल्पना करना, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी वो चीज़ें कर लेना। जैसे सी स्पेंड्स ऑल डे बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर अबाउट हर फ्यूचर। ये हो गया आपका। अब जो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ हो जाएगा बहुत कम अंतर से। जैसे बाय द नैरोस्ट मार्जिन हैविंग अ नैरो स्केप, बहुत कम अंतर से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब क्या होता है, बाय द नैरोस्ट मार्जिन। अब देखिए बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, अब अपने दांत में देखिए कि दांत में क्या हो रहा था, बहुत कम अंतर रहता है, बहुत ही कम अंतर रहता है, तो क्या हो जाएगा बाय द नैरोस्ट मार्जिन हैविंग अ नैरो स्केप, बहुत कम अंतर से। जैसे ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, वह एग्जाम जो है पास किया बहुत ही कम अंतर से, राइट। अब देखिए कैरी द डे, कैरी द डे मतलब क्या होता है, विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना। भर दिन उसी दिन को क्या करके ढोते रहना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, मतलब कैरी द डे, भर दिन उसी दिन की चर्चा करते रहना। जिस दिन आप मान लो कहीं कोई मैच जीत जाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं भर दिन उसको किस हर दोस्त के सामने ऐसे किए वैसे किए, मतलब उसी दिन को ढोते रहना। क्या है, विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना, दैट इज कॉल्ड। जैसे देयर वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रेटेजी हेल्प देम कैरी द डे। अगला देखिए कूल एज ए कुकुम्बर, खीरा की तरह कूल रहना, धैर्यवान रहना। नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम एंड कंपोज्ड, मतलब कहता है डिस्पाइट द कैओस होने के बावजूद, झगड़ा होने के बावजूद, सी रिमेंड कूल एज ए कुकुम्बर, वह एकदम बिल्कुल धैर्यवान बना हुआ। अगला देखिए 96 कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है कि नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और इफर्ट, या डू समथिंग परफेक्शनली, कहता है सबसे आसान, सस्ता या तेज गलत तरीके से करना। जैसे दे कट कॉर्नर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गलत तरीके से काम किया गया, कट कॉर्नर्स। अगला देखिए डंकीज ईयर्स मतलब क्या होता है, डंकीज ईयर्स ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो जाएगा इसका मीनिंग। जैसे इट हैज़ बीन डंकीज ईयर्स सिंस वी लास्ट मेट, ओके। 98 ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब क्या होता है, टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, खाली हाथ लौटना, असफल होना। जैसे ही सर्चड एवरीवेयर बट ड्रू ए ब्लैंक। अगला देखिए 99 आई वॉज ए डिसेप्शन या ए प्रिटेंस, आंखों में धूल झोंकना। जैसे हिज अपॉलॉजी वाज नथिंग बट एन आई वॉज। अगला देखिए फॉर गुड, परमानेंटली या फॉर एवर, सदा के लिए। जैसे दे डिसाइडेड टू मूव टू द सिटी और गुड, फॉर गुड मतलब सदा के लिए, परमानेंटली। उसने डिसाइड किया कि मूव टू द सिटी फॉर गुड, सदा के लिए वो सिटी के लिए क्या कर जाए, मूव कर जाए। चलो एक बार हम लोग गो रिविजन कर लेते हैं, वो थ्रू कर लेते हैं। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब कान का कच्चा होना, अनुभवहीन होना। बिल्ड द कैसलेस इन द एयर, डे ड्रीम करना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब वेरी नैरो मार्जिन। कैरी द डे मतलब विन अ विक्ट्री। कूल एज ए कुकुम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल, या टू बी काम एंड कंपोज्ड। कट कॉर्नर्स मतलब नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और इफर्ट, या डू समथिंग परफेक्टली। 97 डंकीज ईयर्स अ लॉन्ग टाइम। ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब क्या हो रहा है, कहता है ड्रॉ ए ब्लैंक हो जाता है यहाँ पे आपका खाली हाथ लौटना या असफल होना। अब देखिए आई वॉज क्या हो जाएगा, आई वॉज ए डिसिप्शन या ए प्रिटेंस, आंखों में धूल झोंकना, ये भी आपका खत्म। फॉर गुड मतलब सदा के लिए, परमानेंटली मतलब दे डिसाइडेड टू मूव टू द सिटी और गुड, परमानेंटली हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। कहता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक,
कहता है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करना, एंड इट्स डायनामिक, और इसके डेमोग्राफी का अध्ययन करना, मतलब दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी कहलाता है। जनसांख्यिकी, जैसे डेमोग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी अध्ययन जो है हेल्प करता है द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव में जो पॉपुलेशन बढ़ रही, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसमें ये मदद करता है। अगला देखिए 92, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, त्वचा रोगों का वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन करना, तो क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, मतलब त्वचा विज्ञान। जैसे कि द डर्मेटोलॉजिस्ट्स स्पेशलाइजेस इन डर्मेटोलॉजी टू ट्रीट स्किन इशूज, खास करके डर्मेटोलॉजिस्ट जो त्वचा विज्ञान वाले जो होते हैं वो खास तौर पे क्या करते हैं, स्किन का ही इलाज करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। डर्मेटोलॉजी मतलब होता है त्वचा विज्ञान। अगला देखिए, खास तौर पे स्किन का ही वो इलाज करता है। जैसे यहाँ पे हो गया 93, ए गेम इन विच नो वन विन्स, कहता है एक ऐसा गेम जो जिस गेम में कोई ना जीते, मतलब ना अपोनेंट पार्टी जीते ना सामने वाला जीते, तो मतलब कहने का ये ड्रॉ हो जाएगा। और नित करना, मतलब कि द मैच इंडेड इन अ ड्रॉ एज बोथ टीम स्कोर्ड द सेम पॉइंट्स, तो मतलब ये मैच ड्रॉ हो गया। अगला देखिए 94, ए थिंग फिट टू बी ईटन, मतलब ए थिंग फिट टू बी ईटन, इडिबल, एक ऐसा चीज जो खाने योग्य हो, क्या कहलाता है, ए थिंग इट टू बी ईटन, इडिबल, खाद्य। जैसे सम वाइल्ड प्लांट्स आर इडिबल वाइल अदर्स आर पॉइजनस, जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, जंगली प्लांट्स, कुछ जंगली जो पौधे होते हैं वो खाने योग्य होते हैं और कुछ जो होते हैं जहरीले होते हैं। 95, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब अंतिम समय के लिए, इफेमेरल, क्षणिक जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे द इफेमेरल ब्यूटी ऑफ द सनसेट टुक एवरीवन्स ब्रेथ अवे, ये हो गया आपका। 96, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, मतलब कि जब कोई नाटक हो और उसके अंत में जाके शॉर्ट स्पीच दे, उसको हम कहते हैं इपीलॉग, उपसंहार। जैसे द एक्टर डिलीवर्ड टचिंग इपीलॉग आफ्टर द फाइनल सीन। ओके 97, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फैटल, घातक। जैसे द फैटल एक्सीडेंट रिजल्टेड इन अ कंप्लीट ट्रैफिक हॉल्ट। अगला देखिए, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, मतलब जो रन्स अवे, भाग जाए न्याय और लॉ की वजह से, कानून की वजह से। फ्यूजिटिव, भगोरा, जैसे विजय माल्यार हो गया, राइट, भगोरा। यहाँ पे होगा द फ्यूजिटिव वॉज इवेंचुअली कॉट आफ्टर ईयर्स ऑफ इवेडिंग कैप्चर। अगला देखिए, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ग्लूटन, मतलब खाऊ या पेटू। जैसे ही इज अ ग्लूटन हु कैन फिनिश एन इंटायर केक इन वन सीटिंग। ओके, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ऑनररी, माननीय। जैसे शी वॉज गिवन एन ऑनररी पोजिशन फॉर हर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस, ये हो गया आपका। तो चलिए फिर से एक बार, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक, डेमोग्राफी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, डर्मेटोलॉजी। 93, ए गेम इन विच नो वन विन्स, ड्रॉ। 94, ए थिंग फिट टू बी ईटन, ईडेबल। 95, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमेरल। और 96, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, इपीलॉग। 97, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फैटल। 98, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, फ्यूजिटिव या भगोरा। वन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन या खाऊ या पेटू। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ऑनररी या माननीय। अब देखिए बर्न डाउन हम लोग क्या पढ़े थे, बर्न डाउन मतलब बर्न डाउन, खत्म हो जाना, भस्म हो जाना। तो बर्न अप, जो आप ऊपर में जाके भस्म हो जाता हो, तो बर्न अप और बर्न डाउन दोनों बोथ आर सिनोनिम्स। हेराल्ड मतलब सूचना देना किसी को, हेराल्ड सूचना देना, अनाउंस हो जाएगा इसका। हुडविंक धोखा करना, चीट हो जाएगा इसका। इम्बेसाइल मतलब होता है मूर्ख तरह से, आई एम बिसाइल मतलब क्या बोले, बुद्धिमान। इम मतलब नेगेटिव, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, कहने का मतलब ये हो गया कि फुलिश हूँ। इनिमिकल क्या बोले थे, दुश्मनी, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। अगला देखिए, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान का कच्चा होना, अनुभवहीन होना, मतलब बी एक्सपीरियंस होता है क्या, बी यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, बी नंबर ऑप्शन। व्हाट डज बिल्ड कैसलेस इन द एयर, तब डे ड्रीम देखना, मतलब सी नंबर हो जाएगा, टू डे ड्रीम अबाउट अनरियलिस्टिक आइडियाज। अगला देखिए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ रेफर्स टू,
बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब बहुत नैरो मार्जिन, मतलब स्कैपिंग नैरोली हो जाएगा, ये ए नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ए चौथा। कट कॉर्नर्स मतलब हो जाएगा गलत तरीके से काम करना, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करना, मतलब वो हो जाएगा टू कंप्रोमाइज ऑन इक्वलिटी फॉर स्पीड और कॉस्ट, यही हो जाएगा, कंप्रोमाइज कर लेना स्पीड और कॉस्ट में, ये हो जाएगा 4 नंबर। 5 फॉर गुड मतलब सदा के लिए, परमानेंटली क्या हो जाएगा इसका, परमानेंटली हो जाएगा। अगला देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। डेमोग्राफी क्या कहलाता है भाई, पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ड्रॉ इन अ गेम रेफर्स टू क्या कहला जाएगा, ए टाई वेयर नो वन विन्स, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए समथिंग एफेमेरल लास्ट्स फॉर, क्या हो जाएगा, शॉर्ट टाइम, बी नंबर ऑप्शन इफेमेरल। ए फ्यूजिटिव भगोरा मतलब आप कह सकते हैं फ्रीज फ्रॉम जस्टिस, न्याय के डर से भाग जाना। अगला देखिए ऑनरेरी मतलब क्या होता है, ऑनरेरी मतलब हो जाएगा क्या, विदाउट पे बट विद रिस्पेक्ट, तो ऑनरेरी हो जाएगा अगला। तो चलिए थैंक यू आप सभी का, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तक स्मार्ट नाइट, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और वोकैब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, साथ साथ ग्रामर को भी देखिए और आप कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छे से देखिए। ग्रामर के लिए हम जल्द ही वीडियो ला रहे हैं और तब तक आप क्या कीजिए, जितने भी वोकैब हो रही है क्लास उसको अच्छे से देखिए और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं लिंक से, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रात 8 बजे प्रतिदिन वोकैब से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड और जितने भी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो सारे से हम लोग टेस्ट अटेंड करते हैं, क्विज करते हैं, तो वहाँ से आप लोग शामिल होइए और जुड़िए अच्छे से। आप इस साल 2025 जो है साल को आखिरी साल बना दीजिए, आप इस ईयर कोई ना कोई जॉब हासिल कीजिए ताकि मतलब ये लगे कि ये चलो ये साल मेरे लिए अच्छा गया। तो चलिए बाय, मिलते कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट।